15 जुलाई 2020 ये ट्वीट इलॉन मस्क के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था, जो ट्विटर के इतिहास में सबसे महंगा ट्वीट साबित होने वाला था। इस ट्वीट में लिखा हुआ था, मुझे $1000 के बिटकॉइन भेजो और रिटर्न में मैं आपको $2000 के बिटकॉइन वापस करूंगा, और ये ऑफर बस 30 मिनट्स के लिए ही वैलिड है। इस ट्वीट के नीचे ही एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस था जहां बिटकॉइन भेजा जाना था। देखने में तो हर किसी को लगेगा कि ये पक्का एक स्कैम है, पर ये ट्वीट था ऑफिशियल इलॉन मस्क के वेरीफाइड अकाउंट से। और इसी तरह का सेम ट्वीट और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया गया, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं। हर ट्वीट में 30 मिनट्स में बिटकॉइन डबल का वादा किया गया था। कई लोग इस स्कैम में फंस गए और पैसे भेजने लगे। कुछ समय बाद पता चला कि ये ट्विटर के इतिहास का सबसे बड़ा हैकिंग है। ट्विटर ने जल्दी से कई सारे ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट पोस्ट करने का फीचर डिसेबल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला इसके पीछे एक 17 साल के लड़के का हाथ था, जिसका नाम ग्राहम आइवन क्लार्क है, यूएसए फ्लोरिडा से। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बस एक 17 साल के लड़के ने इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ट्विटर के कई सारे ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट्स को हैक कर लिया। Federal law enforcement agents arrested 17-year-old Graham Clark for being the mastermind behind the July 15th hack of Twitter. ग्राहम क्लार्क फ्लोरिडा के हिल्सबोरो काउंटी में बड़ा हुआ अपने फैमिली के साथ। 7 साल की उम्र में उसके माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद उसके डैडी इंडियाना शिफ्ट हो जाते हैं और क्लार्क अपने मॉम और सिस्टर के साथ रहता है। क्लार्क को ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक था और वो कई गेमिंग कम्युनिटीज से जुड़ा हुआ था, जहां लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसी कम्युनिटी में रहकर उसने कई लोगों को स्कैम भी किया और 2018 में उसने एक बड़े गेमिंग फोरम को ज्वाइन किया था, पर 4 दिन में ही उसे वहां से निकाल दिया गया स्कैम की वजह से। ग्रेग बेनेट नाम का एक इन्वेस्टर था जिसके पास काफी पैसा था और बिटकॉइंस थे। 15 अप्रैल 2019 ग्रेग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसका फोन उसके डेस्क में रखा हुआ था। तभी ही फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। ग्रेग ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी कोई नेटवर्क इशू नहीं हुआ था। वो किसी को कॉल नहीं कर पाता है। वो अपना ईमेल एक्सेस करने का ट्राई करता है, पर हर बार पासवर्ड रॉन्ग बता रहा था। ग्रेग ने अपने बिटकॉइंस को 3 अलग वेबसाइट में स्टोर किया हुआ था, पर तीनों वेबसाइट को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। और तब ग्रेग समझ जाता है कि उसका फोन हैक हो गया है। फिर ग्रेग को याद आता है कि उसके पास एक ऐसा ऐप है जो उसके सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। वो उस ऐप को ओपन करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके बिटकॉइंस उसके अकाउंट से किसी और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ग्रेग के आंखों के सामने ये ट्रांसफर चल रहा था, पर ग्रेग कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसीलिए इसकी चोरी को आप पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। बाद में पता चलता है कि क्लार्क ही था जिसने ग्रेग के बिटकॉइंस चुराए थे, वो भी $1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। डेली विड्रॉवल की लिमिट एक्सीड हो चुकी थी, इसीलिए क्लार्क और ज्यादा बिटकॉइन नहीं लूट पाया और ग्रेग ने भी अपना नंबर का एक्सेस वापस पा लिया था और अपने सारे बिटकॉइन वॉलेट को ब्लॉक कर दिया। पर ग्रेग को वो $1 मिलियन वर्थ बिटकॉइन वापस कभी नहीं मिले। इससे आप समझ सकते हो कि क्लार्क कितना शातिर हैकर था। क्लार्क को पकड़ा गया, पर वो माइनर था, इसीलिए उसे ज्यादा सजा नहीं हुई। क्लार्क अब 17 साल का था और बस 8 महीने बचे थे 18 साल होने के लिए। तो क्लार्क ने सोचा कि क्यों ना 18 साल से पहले कोई बड़ा स्कैम किया जाए। 15 जुलाई 2020 क्लार्क ने इंटरनेट की इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम को अंजाम दिया। उसने कोई छोटा मोटा वेबसाइट नहीं, पर ट्विटर, जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसे हैक किया। ट्विटर के ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट्स को हैक किया जाता है और सब अकाउंट से एक तरह का पोस्ट होता है। उस पोस्ट में लिखा होता है, आप $1000 बिटकॉइन में सेंड करो, मैं आपको वापस $2000 सेंड करूंगा। ये एक रिलीफ है हमारी तरफ से कोविड पैंडेमिक की वजह से। ये ट्वीट गया 130 वेरीफाइड अकाउंट से, जिनमें मिलियंस में फॉलोअर्स है। इलॉन मस्क, मिस्टर बीस्ट, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एप्पल, बराक ओबामा, जो बाइडेन, फ्लॉयड मेवेदर और कई सारे अकाउंट से ये सेम ट्वीट किया गया। इसमें लिखा था, ये स्कीम बस 30 मिनट के लिए है, और हर पोस्ट के नीचे एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस था जहां लोगों को अपने बिटकॉइन ट्रांसफर करने थे।
ये ट्वीट ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से किए गए थे, इसीलिए किसी को इस ट्वीट पर शक नहीं हुआ और लोगों ने फटाफट पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। कुछ ही टाइम में उस बिटकॉइन एड्रेस में कई सारे बिटकॉइन ट्रांसफर हो गए और फाइनली ट्विटर को इस हैक के बारे में पता चलता है और ट्विटर सारे हाई प्रोफाइल वेरीफाइड अकाउंट्स को ट्वीट करने का एक्सेस ब्लॉक कर देती है और सारे स्कैम ट्वीट्स को डिलीट कर देती है। पर अब काफी देर हो चुका था, हैकर ने अपना काम कर लिया था। ये 2020 का टाइम था। दुनिया कोविड से जूझ रही थी और कई जगह लॉकडाउन लगे हुए थे। इसी वजह से सारे लोग घर से काम कर रहे थे। ट्विटर का भी सारा स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। सारे ट्विटर के स्टाफ को अपने पर्सनल कंप्यूटर से उनकी कंपनी वाले अकाउंट को लॉग इन करना था। क्लार्क ने ऑनलाइन जाकर ट्विटर के सारे एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा किया। आपको तो पता होगा, किसी का भी बेसिक डेटा निकालना काफी आसान होता है। डेटाज मार्केट में रद्दी के भाव में बिकते हैं। उस डेटा की मदद से उन्हें सारे एम्प्लॉयज के फोन नंबर मिले और वो धीरे धीरे सारे एम्प्लॉय को कॉल करके उनसे कहने लगे कि वो टेक्निकल टीम से कॉल कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कुछ इशू है उसे रिजॉल्व करने के लिए। क्लार्क एक फेक कंपनी वेबसाइट बनाता है और उस वेबसाइट को वो ट्विटर के एम्प्लॉयज को देता है और इनसे कहता है वहाँ उनके आईडी पासवर्ड अपडेट करने को। सारे एम्प्लॉयज ठीक वैसा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ पता था कि वो टेक्निकल टीम नहीं पर हैकर्स है। अब क्लार्क के पास सबके आईडी पासवर्ड्स थे। अब वो धीरे धीरे सारे आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता है और चेक करता है कौन से अकाउंट में कितना पावर है। क्लार्क को एक पावरफुल अकाउंट चाहिए था जिसके पास काफी ज्यादा एक्सेस हो, ऐसा अकाउंट जो दूसरे अकाउंट को मैनेज कर सके, ऐसा अकाउंट जो दूसरे हाई प्रोफाइल अकाउंट के बदले ट्वीट कर सके। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजंस की वजह से ऐसे कुछ अकाउंट्स होते हैं, ऐसा कोई हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय होता है जिसके पास ये सारे एक्सेस होते हैं। तो क्लार्क बस यही ढूंढ रहा था और फाइनली उसे एक मैनेजर का अकाउंट मिल जाता है जिसके पास काफी ज्यादा एक्सेस था। इस अकाउंट के पास पावर था कि वो किसी और अकाउंट का पासवर्ड बदल सकता है, उसके बिहाफ में ट्वीट कर सकता है। और ये हैकिंग बस एक 17 साल का लड़का कर रहा था, ना कि कोई और कंट्री या कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। क्लार्क के पास जो अकाउंट था वो उससे किसी भी बड़ी कंपनी को घुटने में ला सकता था। अगर वो एक ट्वीट करता ऑफिशियल एप्पल के हैंडल से कि एप्पल के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है, तो एप्पल के शेयर का प्राइस काफी गिर जाता और वो शॉर्ट करके काफी पैसे कमाता। पर आखिर क्लार्क तो था एक टीनेजर। उसने सारे वेरीफाइड अकाउंट से बिटकॉइन की मांग की और उन अकाउंट्स के फॉलोअर्स के पैसे लूट लिए। 31 जुलाई 2020 FBI क्लार्क को अरेस्ट कर लेती है उसके घर फ्लोरिडा से। उसके ऊपर 30 क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसमें से 17 कम्युनिकेशन फ्रॉड के होते हैं और 11 पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉड के होते हैं और 2 चार्जेस दूसरों की कंप्यूटर्स विदाउट परमिशन यूज करने के होते हैं। क्लार्क की बेल अमाउंट $7,25,000 रखी जाती है, जो कि इंडियन रुपीज में बनते हैं लगभग 5,80,00,000 रुपए। उसकी हियरिंग 16 मार्च 2021 को होती है, वो भी जूम कॉल में लॉकडाउन की वजह से। क्लार्क को 3 साल की जेल सुनाई जाती है, जिसमें से वो कुछ टाइम मिलिट्री कैंप में बिता सकता है माइनर होने की वजह से। क्लार्क को 16 फरवरी 2023 में रिहा कर दिया जाता है और अभी क्लार्क आजाद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 3 कैदी इतने खतरनाक अल्काट्राज जेल से भाग निकले, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।